पतंगबाजी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। जिंदा दिलाने लाहौर का पतंग और डोर की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख। बेशतर दुकानों पर माल खत्म हो गया है। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। पतंगबाजी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। जिंदा दिलाने लाहौर का पतंग और डोर की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख, जबकि बेशतर दुकानों पर माल खत्म हो चुका है और शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। अरबाज खान और तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अरबाज खान का। अरबाज, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं लोग, कितने पुरजोश है बसंत के हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल जिंदा दिलाने लाहौरियों ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए इस त्यौहार को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाने का फैसला किया है और इसी के चलते शहर के अंदर जो पतंग और डोर की दुकानें हैं उनका रुख करना शुरू किया। मगर क्योंकि जो पतंगे और डोर की जो पैदावार थी, उनका जो बनाने का अमल था वो थोड़ा कम था और मांग जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ना सिर्फ लाहौर के जो बासी से बसंत को मना रहे हैं, बल्कि दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से भी लोग आकर जो है वो यहाँ पर बसंत मनाने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जो दुकानें हैं उनका क्या हाल है, तो हमने भी यहाँ पर आने से पहले कबल 7 से 8 दुकानों का रुख किया है। तमाम तर दुकानों के शटर डाउन हो चुके हैं। शहरी जो है वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो चुके हैं और जिन दुकानों पर इस वक्त पतंगे मिल रही हैं, डोर मिल रही हैं, तो लोग सिर्फ उनको देख सकते हैं, खरीद कर अपने साथ नहीं लेके जा सकते। हमारे भी अकब में जो मौजूद पतंगे हैं वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही रह गई हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मांग इतनी ज़्यादा है, इस वजह से हमने अभी फिल वक्त जो है वो इसकी जो खरीदो फरोख्त है वो बिल्कुल बंद की हुई है। जबकि दूसरी जानिब जो खरीदार आ रहे हैं उनका ये कहना है कि 2 दिहाइयों बाद ये बसंत का रंगों का जो त्यौहार था वो मनाने का उन्हें मौका मिल रहा था और उनकी कोशिश थी कि अब अपने बच्चों के हमरा जो है वो बसंत को बेहतरीन तरीके से मनाएं। मगर बढ़ती हुई महंगाई से ये त्यौहार जो कि रंगों का सबका था, अब सिर्फ अमीर लोगों का रह गया है। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके हवाले से कुछ किया जाए और जो पतंगे और डोर हैं इनकी पैदावार के अंदर थोड़ा इजाफा ज़्यादा किया जाए, ताकि जो शहरी, जो खरीदार, जो जिंदा दिलाने लाहौरी इस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं वो आकर खरीदारी जो है वो आसान तरीके से कर सकें। अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतें इस वक्त जो है वो सेट नहीं हो सकी। जिसके पास जितना माल है वो अपनी कीमत लगाकर बैठा हुआ है। एक तावा अभी जो है इस वक्त 500 रुपये तक जा पहुंचा है, जबकि 1.5 तावा जो है वो 1000 से लेकर 1200 रुपये तक के अंदर जो है फरोख्त हो रहा है। उसी के साथ इस जो सारी पतंगे हैं उनको उड़ाने के लिए जो डोर चाहिए, जो पिन्ना चाहिए, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 18,000 रुपये तक जो है वो मांगी जा रही है, जिसकी वजह से जो जिंदा दिलाने लाहौरी हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना हो रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तगो दो जो है वो जारी रखेंगे। बच्चे जो है वो कह रहे हैं हम ढूंढते रहेंगे, कहीं ना कहीं से हमें जो है वो पतंगे मिलेंगे और फिर हम उनको उड़ाएंगे और इस दिन को जो है वो बेहतरीन तरीके से इंजॉय करेंगे। जी अरबाज खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तलहा अशरफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और कैसा जोशो खरोश जो है वो बसंत के हवाले से देखने आ रहा है और तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोची गेट पे मौजूद हूँ, जबकि इस मार्केट में भी बड़ा रश देखने को मिल रहा है। हर किसी की यही कोशिश है कि एक दिन पहले जो बसंत की तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली जाए और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो गुड्डे हैं वो हासिल किए जाएं। डोर की भी जो दौड़ है वो लग चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर मायूसी के आलम में लोग वापस घरों को रवाना होना शुरू हो गए हैं। शहरी जो कि ज़्यादा गुड्डे लेने आते हैं और उन्हें 5-10 गुड्डे लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं काफ़ी मायूस नज़र आते हैं। रेट्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा कि गए हैं, क्या रेट दे रहे हैं ये लोग और क्या करेंगे, कहाँ कैसे बसंत मनाएंगे? हम डोर लेने के लिए आए थे पिन्ना, वो 18,000 का, 20,000 का और उसके नीचे इतना बड़ा बोल लगाया हुआ उन्होंने। पहली बार डोर मिल ही नहीं रही और जो मिल रही है उसका रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। वो जो गुड्डे हैं वो तावा 550 का, 700 का, बहुत ज़्यादा रेट हो गया। रेट ज़्यादा हो गया। आप बताइएगा कि क्या देख रहे हैं कि रेट ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, कम होना चाहिए। जो 150 रुपये वाला गुड्डा है वो तकरीबन 500 का, 550 का मिल रहा है। रात को 10 बजे के बाद वो भी 700-800 रुपये का देते हैं, तो ये ज़्यादती है गरीब बंदे के लिए तो नहीं पसंद है ना ये। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर रेट्स के हवाले से बात की जाए तो जो तावा गुड्डा है वो तकरीबन 450 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है और जो 1.5 तावा है वो तकरीबन 800, 700 और 900 रुपये और कुछ लोग 1000 रुपये में भी दे रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से प्राइस को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी बसंत जो है, बसंत की खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो गई हैं। जो लोग ख़रीदारी नहीं कर सके उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है, शिकायतें की जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट
आखिरी दिन जो रेट है उनको थोड़ा बरकरार रखने की कोशिश करें ताकि जो शहरी हैं वो बसंत की खुशियों में शामिल हो सकें। डोर की कीमत की बात की जाए तो वो भी आज सुबह से 13,000 से तकरीबन 18,000 में जा पहुंची है और ये 2 पीस का पिन्ना है। शहरी की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए। जी शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए ताकि वो भी बसंत जो है खुशी के साथ मना सकें। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, अरबाज खान हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौरी बोकाटा का शोर मचाने को तैयार है। पतंग और डोर की मांग में बेपनाह इजाफा देखा गया। गुड्डी और डोर की कीमतें आसमान को छूने लगी है। चबुर्जी में शरला 80 रुपए, परी 100 रुपए में फरोख्त हो रही है। आडा गुड्डा 150, पोना तावा 250 रुपए, जबकि एक तावा 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जो उस्मान खादिम। बिल्कुल, मैं इस वक्त चबुर्जी के इलाके में मौजूद हूँ। बसंत की तैयारियाँ जोश खरोश के साथ जारी हैं। मेरे अकब में एक पतंगों की गुड्डों की दुकान है और अवाम का जमे गफीर यहाँ पे जमा है। बच्चे बुजुर्ग बड़े सभी यहाँ पे आए हैं। तावा, 1.5 तावा, परियाँ तमाम ख़रीदे जा रहे हैं, यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन कीमतें भी आसमान को पहुँची हुई हैं। डोर पतंग उड़ाने वाली इस वक्त मार्केट में मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ दुकान के मालिक भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कौन कौन से गुड्डे हैं जो मार्केट में फ़रोख्त किए जाते हैं? कौन कौन से गुड्डों की डिमांड है और उनके रेट्स क्या चल रहे हैं? आडा, पौना, तावा और 1.5 तावा ये इस वक्त चल रहा है मार्केट में। लेकिन जो 1.5 तावा है वो शार्ट हो चुका है। डोर जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है कि 2 पीस का जो पिन्ना है वो इस वक्त मिल रहा है 12 से 13,000 रुपये में, जबकि ये आज से 5 दिन पहले यही 4-5 हज़ार का था। जैसे जैसे बसंत करीब आ गई वैसे वैसे रेट आसमानों को छू चुके हैं। लेकिन बसंत की तैयारियाँ अरूज पर हैं, आवाम आ रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी चाह रहा है। आपके सामने है सारा कुछ। तो इस वक्त जो तावा है उसका क्या रेट है? 1.5 तावे का क्या रेट है? आडा का क्या रेट है? पौने तावे का क्या रेट है? परियों का क्या रेट चल रहा है? जो आडा है उसका रेट इस वक्त चल रहा है 200 से 220 रुपये। जो पौना तावा है उसका 280 रुपये चल रहा है और जो तावा है उसका 350 से 400 रुपये चल रहा है और जो 1.5 तावा है वो 600 से 800 के दरमियान में चल रहा है, जबकि वो नया भी हो चुका है 1.5 तावा। जी बिल्कुल, 1.5 तावे की डिमांड है सबसे ज़्यादा, लेकिन मार्केट में इस वक्त वो है नायाब। 600 से 800 रुपये तक कीमत पहुंची हुई है 1.5 तावे की। एक तावे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, 400 से 500 रुपये तक जो तावा है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा आडा, परियाँ, पौना तावा, तमाम तरह के पतंगों की फ़रोख्त जारी है। रंग बिरंगे खूबसूरत डिज़ाइनों वाले पतंग फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेरे अकब में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो है डोर की। डोर के पिन्नों की 12 से 13,000 रुपये तक कीमत पहुँच चुकी है 2 पीस पिन्ने की, लेकिन इस वक्त मार्केट में वो पिन्ना मौजूद ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। और जो भी शहरी यहाँ पे आ रहे हैं वो पतंगे खरीद के जा रहे हैं और जो है उसको ढूंढ रहे हैं। बसंत त्यौहार की वापसी ने शहरियों में खुशी और जोश की नई लहर दौड़ा दी है। बसंत मनाने की तैयारियां उरूज पर। अंदरूनी लाहौर में छतों को किरायों पर लेने का सिलसिला तेजी से जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगी अफशा निज़वान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट में, जहां पे छतों की तैयारियों का और छतों की बुकिंग का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में जो है मस्जिद वज़ीर खान भी है और बहुत वसी ये एक छत है दिल्ली गेट की, जहां पे बहुत ज़्यादा बुकिंग की जा रही है और यहाँ के मालिक को बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी आती दिखाई दे रही हैं क्योंकि बहुत प्राइम जो है जगह यहाँ पे इस वक्त तस्वुर की जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएँ क्या हिसाब चल रहा है यहाँ पर छतों को सजाने का, उनकी बुकिंग के हवाले से? यहाँ पर लोग बहुत एक्साइटेड है, यहाँ पर बहुत खुश है। बसंत आ रही है 20 से 25 साल बाद तकरीबन, और लोग सजा भी रहे हैं। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं छतों के, तो उसके हिसाब से लोगों का बनता भी है क्योंकि इतने अरसे बाद कोई आमदनी का किसी का ज़रिया बन रहा है, तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। और मैं ख़ास तौर पर वार सिटी लाहौर अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो शहरियों के साथ तो वो उसको हल कर सके फौरी तौर पर। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे किसी की भी जान को जो है ख़तरा पेश आए। मैं कैमरामैन से मैं कहूँगी कि वो अगर जूम करके दिखा सकेंगे तो वहाँ पे एक छत है जिन्होंने वहाँ पे बहुत रंगीन से दुपट्टों के साथ उसको बहुत प्यारे से सजाया हुआ है, और 2-3 और मुख्तलिफ छतें भी हैं यहाँ पे जिन्हें बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। तो लाहौरियों की ये मोहब्बत है बसंत से जो यहाँ पे दिखाई दी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने अभी जो 2 दिन रहते हैं बसंत में और छतों की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। और दिल्ली गेट वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और यहाँ पे जब बसंत होगी, रंगीन होगा आसमान, तो और ज़्यादा दीदनी हो जाएगा ये वाला मंजर जो है। तो शहरियों की इस हवाले से जो ये तमाम तैयारियाँ हैं बसंत के हवाले से वो जारी हैं। पतंगे भी खरीदें हैं, डोरे भी खरीदें और साथ ही साथ छतें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बसंत मनाने के लिए, उसकी की जा रही है। जी अब शहरिस्तान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो बसंत की
की खुशियों ने शहर को रंगीन बना दिया है। बसंत का त्यौहार लाहौर में रंग और खुशियों का पैगाम लेकर आ गया है। अहम शाहराएं, पार्क और अवामी मकामात रंग बिरंगी पतंगों रोशनियों से सज गए हैं। इस हवाले से आगाह करेंगी फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरीहा, बताइए। जी बिल्कुल, कई दहाइयों के बाद बसंत का फेस्टिवल जो है वो लाहौर में मनाने जा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। शहर की मुख्तलिफ शराहों को हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बड़ी बड़ी पतंगे कलरफुल जो यहाँ पे जो है वो नस्ब की गई हैं। शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज के हमरा आ रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं। जी बताइएगा कि पिक्चर्स बना रही थी, कितनी एक्साइटेड है, डेकोरेशन कैसी लग रही है? डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत टाइम के बाद बसंत का वापस से एक इवेंट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मरियम नवाज को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने वापस से लाहौरियों की स्पेशल इवेंट को वापस से लेकर आए हैं, तो हम तो काफ़ी इंजॉय करने के लिए रेडी हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा आप बताइएगा कि इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, बसंत को मनाने का क्या प्लान है? तैयारियां अरूज पर हैं और बस 2 दिन रह गए हैं। और सबसे पहली चीज़ जो खुशी के हमारे लिए ये है कि हमारे बचपन से लेकर अभी तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था। अच्छा, कितने एक्साइटेड है? आपको पता है कि कैसे मनाएंगे? कुछ आपने अपने बड़े बहन भाइयों से कुछ पूछा है? पता है कि पतंगबाजी होती क्या है? जी उनके साथ तैयारी की है और चीज़ों को भी अरेंजमेंट प्रॉपर जो SOPs हैं हुकूमत की तरफ से उनको रद्द अमल में रखते हुए हमने हर चीज़ की तैयारी की है। जी मैडम बताइएगा कि बड़ा प्यारा खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, डेकोरेशन इतनी अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे? जी हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। मैं तो स्पेशली ड्रेसिंग करके आई हूँ बसंत के लिए, तो काफ़ी साल के बाद हो रही है। आई थिंक 19-20 साल के बाद हो रही है बसंत, और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है। बहुत हमारी तैयारियाँ और काफ़ी प्लान्स हैं हमारे। अच्छा, शहरियों के काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, इनसे पूछ लेते हैं बसंत की कैसी तैयारी है, डेकोरेशन देख के कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू हुकूमत पाकिस्तान का, पंजाब का, मरियम नवाज़ का कि 18 साल बाद 20 साल बाद तकरीबन ये दोबारा से इवेंट हो रहा है। छोटे थे तब लास्ट बसंत मनाई थी, जहाँ तक याद है। जी बिल्कुल, और ये हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि बसंत तकरीबन 2 दहाइयों के बाद शहर लाहौर में मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश है। जनरेशन Z हो या जो भी हो, सभी जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि शहराओं को जो बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये भी बड़ा एहसन इकदाम है। और इनका कहना है कि बसंत मनाना जो है वो पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने की तरफ एक अहम कदम है और हम काफ़ी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।